जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी को सुबह में 7:30 बजे जंतर मंतर से एक सफ़ेद कपड़े में मुर्दे की तरह उठा कर ले जाती है वहाँ की दिल्ली पुलिस। सबसे पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उनको उठाया वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर प्रशासन के लोग थे तो अपने यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे, और उनको उठाने के बाद जो भी लोग वहाँ के प्रशासन के जो भी वहाँ सामने आए उन लोगों ने अपना नेम बैच क्यों हटा रखा था। इन सभी पे थोड़ा सा बात करते हैं। कल की घटना सभी लोगों को पता होगी कि सुबह में 7:30 बजे सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से अनशन के दौरान ही उनको उठा लिया गया और उनको एडमिट करवा दिया किसी सरकारी अस्पताल में, ये बोलकर कि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। और उसी में से जो कुछ वीडियो सामने निकल कर आ रही है कि जिस समय प्रशासन के लोगों ने उन्हें उठाया तो उसमें कुछ बीजेपी के भी लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, और उसमें सोनम वांगचुक जी को उठाते समय गाली भी दी और वहाँ जो मंच पे लोग थे उनसे मारपीट भी की गई। कुछ लोगों ने अपने निशान भी दिखाए, कुछ लोगों ने अपने बैंडेज और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया हुआ भी दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक ठीक है? ये क्या हमारा देश आज़ाद है? क्या ये लोकतांत्रिक देश है? अगर लोकतांत्रिक देश है तो क्या वहाँ किसी भी तरीके की आपत्तिजनक हरकतें की जा रही थी सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो उनको उठाया गया? अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे तो फिर सोनम वांगचुक जी के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? उन्हें उठाकर जबरदस्ती एक सफ़ेद कपड़े उससे ढककर पूरे भीड़ से उनको छुपाकर एम्बुलेंस में लाद कर लेके जाया गया और उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसके बावजूद न उनकी पत्नी को मिलने दिया जा रहा है, न उनके किसी समर्थक को मिलने दिया जा रहा है, और बिना उनके घर के लोगों की अनुमति के उनकी इलाज की जा रही है। दूसरी चीज़ की जो सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि अंदर में फ़ोन भी ले जाने से ये लोग मना कर रहे हैं ताकि उनकी सच्चाई ना दिख जाए। मीडिया में अलग अलग बातें फैल रही है, गोदी मीडिया कुछ बता रही है और जो डिजिटल मीडिया वो कुछ और बता रही है, जो वहाँ के सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वो इन्फ्लुएंसर कुछ और बता रहे हैं। तो ये सारी बातों को समझकर जो मुझे जहाँ तक लगा है, सोनम वांगचुक जी ने 18 तारीख को और 17 तारीख को एक बात कही थी कि 20 तारीख से पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो मैं अपने सारे समर्थकों के साथ संसद कूच करूंगा, मतलब संसद पे जाऊंगा और वहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा, वहाँ अनशन पे बैठूंगा। उसमें अलग अलग राजनेता, अलग अलग पार्टी के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी लोगों ने वो वीडियोस देखा होगा जब उनसे अलग अलग राजनेता, यूपी के मशहूर नेता, अलग अलग दिल्ली के मशहूर नेता, अलग अलग जगहों के मशहूर नेता, सांसद के रिश्तेदार, कुछ साउथ के एक्टर, कुछ बॉलीवुड के एक्टर, सारे लोग उनसे मिले और उन्होंने अपना भी समर्थन दिया। उसमें सीजेपी के तरफ से भी समर्थन आया था कि हम इनके साथ हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने 20 तारीख का समय दिया था और 18 तारीख को ही उनको उठा लिया गया, क्योंकि सरकार ये जानती थी कि 20 तारीख को वहाँ पहुँचने के बाद मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव बन सकता है, उससे पहले उनको उठा लो। एक वीडियो सामने उसी में आ रहा है, सीजेपी के जो वो फाउंडर है, नाम उसका कोई दिपके, जो फाउंडर है सीजेपी का, उसने एक ललन टॉप का उसका बयान आ रहा है कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जाए, यहाँ कुछ गुंडागर्दी की जाए, हमारे साथ मारपीट की जाए, और उसी के 1-2 दिन बाद सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे शर्मनाक हरकत जो है ना दिल्ली पुलिस के द्वारा जो मुझे लगी है कि पहली बात तो वो सिविल यूनिफॉर्म एकदम कैजुअल ड्रेस में आए और उनको उठा लिया गया। अगर आप प्रशासन के लोग थे तो आप अपनी यूनिफॉर्म भी क्यों नहीं आए जिस यूनिफॉर्म पे गर्व है? और फिर उनको उठाने के बाद कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस ट्वीट करती है कि ये सारी चीज़ें मैंने कोर्ट के आदेश पर किया था। कोर्ट के आदेश पर किया आपने, ठीक है, लेकिन उस तरीके से उस व्यक्ति के साथ अभद्रता क्यों? इनोवेटर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, आज स्तूप बनाने वाला लोग है, और उसमें वही है कि डीएसपी से ज़्यादा हवलदार पावर में होता है। वही सीन है कि वहाँ जो भी लोग रहे होंगे कुछ उस मिजाज के लोग रहे होंगे जो कि उस प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे होंगे। मैं सीजेपी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को, मैं सोनम जी के उस अनशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से सोनम जी के अनशन के दौरान उनको उठा लिया गया। वहीं अभी लगभग 24-25 घंटे बीते हैं, अब अमेरिका में भी सोनम वांगचुक जी के समर्थकों ने उनके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उनके लिए अनशन करना शुरू कर दिया है। मुंबई में भी सोनम वांगचुक जी के समर्थन में वहाँ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी लोग अनशन पर बैठ रहे हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बिहार की सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में भी सोनम वांगचुक के समर्थन में रैली निकाली गई, उनके बातों को
सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इन सभी बातों को निकलकर अब जो सीजेपी के द्वारा या फिर कुछ वैसे लोग हैं जो सीजेपी के सपोर्टर हैं उनके द्वारा अब ये मांग की जा रही है कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। क्योंकि ये सोनम वांगचुक जी के साथ जो ये इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, 20 दिनों से आदमी भूख हड़ताल पे बैठा है, उस इंसान के शरीर में ढंग से चलने तक के लिए जान नहीं हुआ। और उस इंसान को बताया जा रहा है, जो वहाँ के कुछ लोग जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे हैं कि वहाँ उनको लात मारा गया और उनको गाली देकर उठाया गया। तो ये सर अब ये चीज़ कहाँ से सही है? लोकतांत्रिक देश में ये नहीं है। और हमें आर्टिकल 19 ये छूट देता है, ये अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, सरकार की गलत चीज़ों का विरोध करें। और उन्होंने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगा था। जहां 20 तारीख से पहले उनको उठवा सकते हैं, वहां आकर आप खुद भी तो मिलकर सोनम वांगचुक जी से मिलकर आप उनके अनशन को तोड़वा सकते थे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपको तो पंजाब में जाकर अपना रैली करना था आने वाले चुनाव का, लेकिन आप वहाँ भी नहीं जीतेंगे क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।